ओके, तो काफी स्टूडेंट्स आ गए, स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसे बोनसवा? हाँ बोनसवा सर। बोनसवा एवरीवन को क्या बोलने वाले हैं बताओ? Bonsoir for everyone. Everyone, I don't know. They have not told everyone. I think Viraj would be knowing. He is in also IGCSE. ओके ओके ओके, So they also have French. ठीक है ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं ना। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। सो स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो देखो लास्ट टर्म तक स्क्वायर एंड क्यूबिक फॉर्मूला ये कंप्लीट हो गया था। देन वी स्टार्टेड कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, यस और नो? यस सर। ओके, सो इसमें काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने। एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज a प्लस b होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिस इक्वल्स टू ए माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। आपको आइडेंटिफाई क्या करना होता है? फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अगेन प्लस साइन है, सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। First square second square minus 2 times first into second, this will be equal to first term minus second term whole square. Clear? यस। Like this expression, this is 4a square b square and 4ab. So 4a square is a square of ए स्क्वायर 4a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर and b square is clearly b whole square, बी होल स्क्वायर and 4ab can be written as 2 times टाइम्स first number into फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। 2 into 2 4ab, correct? यस। And finally this expression equals to first plus second whole square. Any doubt? नो सर। No, sir. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आप लोग नोट्स रीड करके आए हो ना एक बार? यस सर। तो यार ये इजी रहेगा फिर ना हमें आगे मूव करने में। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। नाइन एक्स स्क्वायर 16y स्क्वायर minus 24xy is equal to 0. Find out the value of x upon y. This is the question. Find out the value of x upon y. Sir, are we still doing the application of squares? Beta, this is actually application of squares, but this is a separate chapter named as completing squares. Okay. Yes. So we are still in completing squares. Exactly, we are still in completing squares. Now we are going to do some different type of questions. Okay. Some very interesting questions actually. So 9x square is a square of 3x and 6. This is a square of 4y. okay, and this 24xy can be written as 2 into first term into second term. okay. Now this is first minus second whole square is equal to 0. 0. Clearly 3x minus 4y should be equal to 0. 3x is equal to 4y. 4y. So x upon y equals to 4/3. correct answer. This is the final answer. Any doubt? No sir. चलो यार सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है।
हम्म Sir, we use the property where if the sum of or if two numbers are equal to zero, then then they can either be equal or all numbers can be zero, right? If multiplication of two numbers is zero, you are saying that multiplication or summation? Multiplication or summation? Multiplication. हाँ, तो देखो क्लियर है, if x into y is equal to 0, then definitely 100% at least one of these two numbers must be zero. बेटा नॉन जीरोस नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो आता है क्या बताओ? No. 100 into something should be equal to 0. This must be. बेटा जीरो पुट करोगे ना तभी मल्टीप्लिकेशन जीरो पॉसिबल है. Yes. हाँ, 100 into 2 जीरो होता है क्या? नहीं. 100 into 3 जीरो होता है क्या बोलो? No. 4 into 5 जीरो होता है क्या? No. 4 into 0 कितना होता है? Zero. तो मल्टीप्लिकेशन जीरो आने के लिए कंपलसरी है एटलीस्ट वन नंबर शुड बी इक्वल टू जीरो. ओके, नोटेड. Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल. बेटा आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर्स आना चाहिए यार, है ना? ये सेट्स में यूज होता है. सेट्स काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको स्क्वायर्स क्रिएट करना आता है. समझ रहे हो ना आप लोग? Okay. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल. अभी यार तुम लोग थोड़ा समझना स्टार्ट करना है ना. अभी थोड़ा क्वेश्चंस हम लोग डिफरेंट पैटर्न के आने वाले हैं. लाइक दिस क्वेश्चन, x square plus 2x. Question is complete the square. Solution. Start करें? Yes, sir. Okay. So x square plus 2x. Step 1. Check coefficient of x square. This should be 1. This should be 1. अभी यहाँ पे coefficient of x square कितना है बोलो? Already 1 है यहाँ पे. Step 2. Now just half of coefficient of x. ये बताओ coefficient of x कितना है यहाँ पे? 2. कोफिशिएंट समझते हो ना? Sir, what is that? बेटा कोफिशिएंट इज लाइक 3a, सो कोफिशिएंट ऑफ a इज 3. मतलब वेरिएबल्स के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं ना उनको कोफिशिएंट्स Okay, बोलते yes. हैं. लाइक 2x square minus 5x plus 7. Here coefficient of x square is 2. coefficient of x is 5. 5. विद साइन 5. बताना होता है. विद साइन बताओगे. विद साइन कोफिशिएंट ऑफ x इज -5. Minus हाँ 5. बिल्कुल. एंड कांस्टेंट टर्म इज 7. 7. एग्जैक्टली. Yes. अंडरस्टूड? Yes. ओके. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. 1. अरे यार नहीं है तो 1 ही है ना बेटा. Yes, yes. अरे यार तुम लोग समझे नहीं क्या? 1x को x नहीं लिखते हो क्या? हाँ. Sir, we write. हाँ sir.
कोफिशिएंट ऑफ x is 2. 2. अकॉर्डिंग टू स्टेप 2 आपको जस्ट इसका हाफ करना है. सो हाफ ऑफ 2 इज 1. Now this expression equals to x plus 1. Square. रुद्र प्रताप यार बेटा आपके बैकग्राउंड से काफी नॉइज आ रहा है. x plus 1 whole square. Any doubt? No. What the problem is when you open this square you will get x square then 2ab, yes or no? Yes. And then 1 square, and 1 square is 1. 1. so you will add 1 and also subtract 1. Clear? Plus 1 minus 1 will be the same thing. Exactly. Actually plus 1 minus 1 will be 0. Yes. लेकिन प्लस 1 जो है ना बेटा वो यहाँ पे स्क्वायर में यूज हो गया ना. अभी ये 3 टर्म्स मिलके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. अंडरस्टूड? Sir, can you explain again? ओके फिर से देखते हैं. क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 2x. यस और नो? ओके. कोफिशिएंट ऑफ x is 2, half is 1, so you will write x plus 1 whole square. Square. But when we open this square we will get a square 2ab plus D square. this is x square 2x plus 1. बेटी लेकिन यहाँ पे 1 प्रेजेंट नहीं है ना. 1 भी तो चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में. नहीं क्लियर हुआ? अरे यार ये 1 नहीं है ना इस क्वेश्चन के अंदर. कहीं 1 दिख रहा है क्या इसमें? यहाँ पे प्लस 1 है यहाँ पे. नहीं सर. तो बेटे प्लस 1 करोगे ना तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट होगा. और आप ऐसे रैंडम चीजें ऐड नहीं करते हो. ठीक है. 1 ऐड कर रहे हो तो 1 माइनस भी करोगे. सो फाइनल आंसर इज x plus 1 whole square minus 1. अंडरस्टूड? यार ये Yes, काफी sir. इंपॉर्टेंट है और आपको स्क्वायर्स क्रिएट करना आना ही चाहिए. इसका अल्टरनेटिव नहीं है कोई भी. समझ रहे हो ना? Yes. देखो एक चीज समझने का ट्राई करो. व्हेन यू ओपन दिस एक्सप्रेशन you will get only x square plus 2x because 1 and this 1 gets cancelled. So finally this expression is similar to the given question which is x square plus 1. x square plus 2x. Yeah, yes, sir. X plus. So final answer is not x plus 1 whole square. Final answer is x plus 1 whole square minus 1. Understood? Yes, sir. Okay, note करो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. आपको आना चाहिए. ठीक है. Yes, sir. हाँ इसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं.
और Yes. टफ नहीं होता, ये टफ नहीं होता है, टफ नहीं होता है। केवल आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करना है और फाइनली कांस्टेंट एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब प्लस एंड माइनस, बस। ओके, Okay. ठीक है, ये नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। Sir, is there any noise coming from my side? नो, Okay. Because it is raining heavily, so I thought there is some disturbance. नो, 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 नॉट, नो प्रॉब्लम। Okay. Okay. Till now, no problem from your side. Sir, are you in Kolhapur only here? No, yaar, actually I am in Jaipur. Where, sir? Jaipur, Rajasthan. Jaipur, Pink There? City. Pink City, Pink City. There you are? हाँ, at my home. Okay. हाँ, मेरा घर एक्चुअली जयपुर में ही है, तो I belong to Jaipur actually. Hmm. Noted. Yes, sir. Next example. Next example is this. X square minus 2x, x square plus y square minus 2x plus 8y plus 17 is equal to 0. Find out the values of x comma y satisfying given equation. This is the question. यार ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2 variables, x Why? and equations. Total number of equations are only one equation is given. One. Yes. हाँ, अब तुम लोग ये चीज समझने का ट्राई करो। आपको एक्चुअली होता क्या है ना, जितने वेरिएबल्स होते हैं ना, उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, अदरवाइज फाइंड नहीं होता है। यानी फॉर 2 वेरिएबल्स you need how many equations? 2. But only one equation is given. So from one equation we have to extract या we have to find out 2 variables, और ऐसा नहीं होता। Hmm. ऐसा केवल एक सिचुएशन में होता है, एंड वो सिचुएशन इस क्वेश्चन में आने वाला है। स्टार्ट करें? Yes, sir. सो दिस इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। देखो, अभी मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर्स क्रिएट करोगे, यस और नो? Yes. ओके, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर Oh, 1. सिंपली हाफ करो माइनस 2। सो हाफ ऑफ माइनस 2 इज, Half of minus 2 minus 1. so this will be x minus 1 Yes. Square. whole square. Now just a minute, एक्स्ट्रा कांस्टेंट कितना है यहाँ पे? -1 स्क्वायर। Constant. कांस्टेंट बेटा 1 स्क्वायर आएगा ना, a माइनस बी होल स्क्वायर। Yes. तो आप 1 यहाँ पे ऐड करो, और 1 क्या करोगे? Subtract because we Any can't doubt? just add it. No, sir. Sir, like last time we had done. एग्जैक्टली। Plus Now 1 we have to सुनो, write. अभी ये सॉल्व करते हैं। Okay, अगेन y कोफिशिएंट ऑफ y plus स्क्वायर इज 1, 1 and सो सिंपली 8y हाफ is करो। 8y का 8 का हाफ इज 4, 4 plus सो y प्लस 4, whole square. ठीक है। 4 स्क्वायर इज, 16 सो प्लस 16 एंड minus 16.
100%. Any doubt? So we have to add the after Extra solving. constant. Okay. This is called as extra constant. This is called as extra constant. Extra The constant is 1. So you will add and simultaneously minus. You will add and simultaneously minus. Any doubt? No, sir. Done. Now, the remaining portion is 17 minus 1 minus 16 equals to 0. Any doubt? No, sir. 17 minus 1 minus 16 is 0. 0. cancel, cancel, cancel. Yes. Now remaining portion is this. Yes or no? X square plus y plus 4. Is equal to 0. 0. ठीक है. Now सिंपल सा क्वेश्चन मेरे को ये आप रिप्लाई करो. A plus B is equal to 0. टू नंबर्स का एडिशन 0 कब आता है बताओ? When either both numbers are like one is positive and negative, or if they are equal. Not equal actually. Their Like- magnitude should be same हाँ, and polarity should be different. Polarity का मतलब signs. yes. One number will be positive and other number will be Negative. 100%. Now tell me one thing more. Squares can be negative. True or false? False. Squares can be negative. Can be पूछ रहा हूँ मैं ना. Can be. True or false? False. 100% false statement है. Square cannot be negative because अच्छा ये बताओ -1000 square answer will be positive or negative? Positive. Because minus into minus will be Plus. -1 crore squares. Positive or negative? Positive. Sir, but cubes can be negative. 100%. Cubes can be negative, like -2 cube. Negative into negative into negative will be negative. Yes. तो ये false statement है. यानी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि squares cannot be negative. Any doubt? No, sir. एक सेकेंड ये भी समझो. Possibility 1. A positive and B negative. लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव. और क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? A plus B. So both numbers are 0. 100%. 100%. Yes. Very good. Very good. Both numbers are 0. 100%. तो एक्चुअली टू नंबर्स का समेशन 0 आने के केवल 2 ही चांसेस है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम एंड साइन डिफरेंट. एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी इज बोथ नंबर्स आर 0. सो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी अप्लाई होगा एक्चुअल में, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव तो आप पुट कर ही नहीं सकते ना बेटे. इसका मतलब Yes. Because squares can't be negative. negative. So both numbers are separately 0. X minus 1 is equal to 0 and y plus 4 is equal to 0. So x is equal to 1 and y is equal to -4. यार काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए. इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा स्पेशलिटी तो ये है नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 2 और नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं जस्ट 1, और 1 इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स नहीं आते हैं. एक ही सिचुएशन में आते हैं कि तुम स्क्वायर्स वगैरह क्रिएट करो. अंडरस्टूड? Yes. नोट करो ये क्वेश्चन. चलो पहले एक काम करते हैं, इसको एक मैं नोट करके लिखता हूँ, बाद में इसको भी नोट करना. एडिशन ऑफ स्क्वायर्स. यार ये बैकग्राउंड से काफी नॉइज आ रहा है. मानसी काफी नॉइज आ रहा है बेटे.
addition of squares is 0 only and only if all terms are individually 0. Clear? Like x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square plus z plus 4 whole square is equal to 0. Only possible only if x minus 1 should be 0, y minus 3 also 0, and z plus 4 also 0. X is equal to 1, y is equal to 3, and z is equal to minus 4. Any doubt? No, sir. ओके, नोट करते हैं. Pratap, any doubt? Noted? Yes, sir. Yes, sir. So can we move on the next question? Yes. Yes, sir. ये भी नोट करो पहले. So that also. हाँ, ये नोट करना है. All terms are individually 0.
Okay, noted. Yes, sir. Yes, sir. Next example. X square plus y square plus z square minus 4x plus 6y plus 8z plus 29 is equal to 0. Find out the triplet. अच्छा, triplet क्या होता है? Pair of three numbers. Triplet is pair of, 3 numbers. हाँ, ऐसे singlet भी होता है. Singlet is pair of only one number. 1 number. Sir, how Doublet भी can होता है. there be pair of 1 number? Like, यार हाँ, समझ गया मैं तुम्हारा, अंडरस्टूड. पेयर ऑफ वन नंबर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे कभी हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं लाइक दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. तो ये आप ऐसे ही बोल सकते हो, फाइंड आउट द सिंगलेट. सिंगलेट का मतलब जस्ट वन नंबर. okay. हाँ, डबलेट यानी पेयर ऑफ टू numbers. Triplet pair of three numbers. So find out the triplet XYZ satisfying given equation. अब यार ये क्वेश्चन काफी स्पेशल है. इजी क्वेश्चन है लेकिन स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ओनली वन इक्वेशन इज गिवन एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3. सो वन इक्वेशन से आपको 3 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं. करो, स्टार्ट करो. चैट बॉक्स करो, आंसर देखते हैं क्या करते हैं. Sir, what can 6 be written as a square of? बेटा, you don't need to convert 6 in the form of squares. ये स्क्वायर है ना यहाँ पे ऑलरेडी. Okay. आपको जस्ट इसका हाफ करना होता है, जस्ट हाफ. ये स्क्वायर और यहाँ पे हाफ. नाउ टेल मी द आंसर. चैट बॉक्स में आंसर सेंड करो, यहाँ पे देखते हैं. सोहम
वैल्यू ऑफ y में मिस्टेक है। सो हम के x और z की वैल्यूज करेक्ट है, वैल्यू ऑफ y में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। संस्कार करेक्ट आंसर नहीं है, मिस्टेक है संस्कार। श्रावणी, श्रावणी वैल्यू ऑफ y में मिस्टेक है, वैल्यू ऑफ y में मिस्टेक है। सो हम करेक्ट आंसर है अभी। संस्कार आपका वैल्यू ऑफ z में मिस्टेक है, श्रावणी वैल्यू ऑफ y में मिस्टेक है। So clearly x minus 4 half is minus 2 square. Extra constant is 4 minus 4. Y 6 half is 3. Extra constant is 9 minus 9. Z 8 का half होता है 4. 4 square is 16 minus 16. Minus 4 minus 9 minus 13 minus 16 minus 29 plus 29 cancel. Now this is x minus 2 whole square plus y plus 3 whole square plus z plus 4 whole square is equal to 0. Summation of squares 0. All terms are individually 0. So x is equal to 2y minus 3 and z minus 0. These are the final answer. Any doubt? No, sir. काफी क्लासिक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। फाइनली x is equal to 2, y is equal to minus 3 and z is equal to minus 4. Okay. अच्छा, if question is find out the value of x plus y plus z, what will be the answer? If Sir, question is minus 5. Minus 5. बिल्कुल -5 will be the answer. Okay. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, स्टार्ट करें नेक्स्ट एग्जांपल अभी। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 के प्लेस पे चेंज कर रहे हैं हम लोग। व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1, स्टार्ट करें। लाइक दिस क्वेश्चन, 2x स्क्वायर -5x या -10x करते हैं plus let's say 7. Complete the square. Solution. देखो कैसे करना होता है, ठीक से समझना, काफी इजी है। स्टेप 1, take 2 common and make coefficient of x square is equal to 1. कुछ भी नहीं है, आपको जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, ये कॉमन लेना होता है पहले आपको। कॉमन का मतलब समझते हो ना? Yes. Like question is 2x square minus 10x plus 7. Take
2 common. So 2 common. Remaining portion is Take 2 common. X square minus Square 5x minus 5x. plus 7. कांस्टेंट को आप ब्रैकेट के आउटसाइड रखोगे, कांस्टेंट को टच नहीं करना आपको, है ना? Okay. ओके, नाउ अभी ये प्रोसीजर सेम पहले वाला आ गया. अभी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बोलो? 1. X square 1. Now coefficient of x square is 1. So follow earlier steps. So just half coefficient of, so this will be 2 times x minus 5 का half कितना होता है बोलो? 2.5. हाँ मतलब minus 5/2. हाँ. Done. Extra constant is 5 upon 2 square. What is 5 upon 2 square? 25 upon 25. 6.25. बेटा पॉइंट्स में आंसर नहीं बताना है, फ्रैक्शनल नंबर्स में आंसर बताना है. 25 upon 4. एनी डाउट? No, sir. ठीक है, सो यू विल ऐड n minus 25 upon 4. 4 और वो आप यहाँ पे करोगे, इस कर्ली ब्रैकेट में करना है. अंडरस्टूड? Yes. So plus 25 upon 4 will be used in this square and remaining is like this question. देखो यहाँ पे आपने ऐड किया था +4 एंड -4, तो +4 तो ये स्क्वायर में यूज हो गया ना? हाँ. हाँ, सेम ऐसे ही. Plus 25 upon 4, this will be used in this square and remaining is minus 25/4. 25 by extra plus 7. Any doubt? No, sir. Now multiply this 2 in this bracket. So this will be 2 times x minus 5/2 whole square. minus 25 upon. Understood? ये कैसे आ रहा है? 2 into 25 upon 4. 2 times cancel, yes or no? yes. And plus 7. नहीं हुआ clear? So this is 2 times x minus 5/2 whole square and this portion. ये आप कैलकुलेट कर सकते हो. देखो 7 minus 25 upon 2. 7 can be written as 14 upon 2. Yes or no? 14 minus 25 is minus 11. upon. 2. This is the final answer. तो सिंपल, कुछ भी नहीं करना. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन, फिर सेम स्टेप्स हैं पूरा. आपको जस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स करना है हाफ, प्लस माइनस, प्लस विल बी यूज्ड इन दिस स्क्वायर, माइनस, और ये फिर इसको मल्टीप्लाई करके और ये सॉल्व करो. फाइनली आंसर है. एनी डाउट? चलो ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Sir, how did the 7 go before 25? How 7 minus 25 upon 2. बेटा 7 minus 25 upon 2 will be minus 11 upon 2 because 7 is 14 upon 2 na. Yes, sir, but then why did we take 7 from the right side to the left side? Okay, tell me one thing.
टेल मी वन थिंग, -2 + 3 कितना होता है बोलो? -2 plus सॉरी, -2 + 5, -2 + 5 कितना आएगा बोलो? -3. अरे नहीं यार, -2 3. + 5 Sorry, 3. एंड 5 - 2 इज 3. सेम ही होता है ना? Yes. ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग, इन दोनों एक्सप्रेशंस में कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा दिख रहा है आपको, फर्स्ट या सेकंड? Second. Second. हाँ यार, एक्चुअली देखो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग क्या करते हैं ना, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं। तुम खुद बताओ, एक ये एक्सप्रेशन और एक ये एक्सप्रेशन, आपकी आईज को कौन सा एक्सप्रेशन दोनों में से अच्छा लग रहा है? Second. Second. हाँ, इसलिए मैंने बस उसको राइट साइड में लिखा। आया समझ? Okay, okay. इसका कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है, जस्ट वो आईज को देखने में वो अच्छा लग रहा था बस। Okay. हाँ, क्योंकि यार हमारा साइकोलॉजी एक्चुअली क्या है ना, पॉजिटिव नंबर्स में हम लोग मोर कन्वीनियंट फील करते हैं। Hmm. लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, विद साइन शिफ्ट करना, उसको करना भी है तो Okay. विद साइन लेफ्ट राइट लिख सकते हो। So note down this explanation, then we will move the next question. And okay. Plus. Okay, noted. Yes, sir. Now try this question. सेम यही स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। टेक 2 कॉमन, यहाँ पे टेक 3 कॉमन। अगेन कांस्टेंट को टच नहीं करना है ना, कांस्टेंट को डिस्टर्ब मत करना। स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हैं। Sir, हाँ बोलो। sir, here I made both coefficients half, but then 6 is not a perfect square. बेटा 6 नहीं देखना होता यार, अब तुम मान नहीं रहे हो। देखो 3 times this, yes or no? Yes. Now 3, आपको इसका हाफ करना है। -4 का हाफ कितना होता है? 2. -2।
Now extra constant is 2 square. What is 2 square? 2 square is 4. Okay, understood. Understood, Okay. sir. So you need to write only plus 4 and Minus 4. this plus 4 will be used in this square, and remaining is only plus 7. Now this is 3 times x minus 2 whole square minus 12 and plus. 7. So final answer is this. Okay. Any doubt? No, sir. So moving on the next question. Next example. pxy. pxy का मतलब होता है पॉलिनोमियल in terms of x and y. ये मतलब है मुझे p for polynomial in terms of x y. Now question is this. ये भी काफी क्लासिक क्वेश्चन है, देखते हैं. अच्छा, मेरे को आप जस्ट एक चीज बताओ. कोई भी नंबर है, ठीक है, एनी नंबर, फिक्स नंबर, लेट्स से x है, ठीक है. इसमें आप ऐड करते हो तो वैल्यू इंक्रीज होता है, डिक्रीज? Increase. But if we हाँ. add minus, then it can और माइनस करते हो तो वैल्यू decrease. डन. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ तुम लोगों को मेरे बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा है क्या? No, sir. चलो, ओके, आए तो बताना, ठीक. फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू, सॉरी, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ pxy. This is the question. What is pxy? pxy is x comma y is polynomial in terms of. In terms of x and y. ये पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वेरिएबल्स, उनका जो पावर है दैट शुड बी होल नंबर. क्या होना चाहिए? Whole number. लाइक 0 1 2 3 4 ऐसा. ये पॉलिनोमियल नहीं होता, ध्यान रखना, समझ गए? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अगेन, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता है. पॉलिनोमियल्स में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं दे ऑल शुड बी इन न्यूमरेटर एंड पावर विल बी होल नंबर. 0 1 2 3 4 5 6 सच दैट. एनी डाउट? No, sir. अब इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको? जस्ट स्क्वायर्स क्रिएट करने हैं बस. एक बार स्क्वायर्स क्रिएट करो, फिर देखते हैं क्या करना है.
ये क्वेश्चन कंप्लीटली स्क्वायर्स वाला क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम वो करना, ठीक है? स्टार्ट करें। Yes, sir. सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक करो। 1 है यहाँ पे? नो। No. So 2 कॉमन, 2. रिमेनिंग इज एक्स स्क्वायर X माइनस square minus x 2x. X square minus 3 कॉमन, रिमेनिंग इज बेटा y कॉमन का square मतलब होता है plus 6. 6y। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, एंड प्लस 7। 7. नाउ सिंपल स्टेप, अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बोलो? 1. सो आप जस्ट इसका 1. हाफ करो। व्हाट इज -2 का हाफ? Minus 1. एक्स्ट्रा कांस्टेंट इज 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1 square is 1. So plus 1 1. into 1 is 1। Yes, plus 1 and minus 1. तो प्लस 1 एंड माइनस 1। 1. प्लस 1 will be used in this square and remaining is minus 1. Any doubt? Sir. Now No, 3 times 6 का हाफ कितना होता है बोलो? 3 3. 6. Yes. स्क्वायर, एक्स्ट्रा कांस्टेंट 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 3. 3 स्क्वायर इज 9. 9. So plus 9 तो minus प्लस 1. 9 है माइनस। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो। अगेन प्लस 9 will be used in this square, remaining is minus 9 Yes. and plus 7. Any 7. doubt? Now this is 2 times x minus 1 square, 3 times y plus 3 square, 2 into minus 1 is minus 2, yes or no? Yes. 3 into minus 9 is minus 27 and Yes. plus Sir. 7. So this is 2 times x minus 1 square, 3 times y plus 3 square, 3 square. अच्छा minus 27 plus 7, minus 20. Yes. Minus 20 and minus 2 is minus. 22. 22. Okay. सर हाँ बोलो। मुझे थर्ड स्टेप नहीं समझ आया। ये स्टेप क्या? हाँ मैं यार देखो सही लास्ट 3 और 4 पेजेस से मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। आपको इसका स्क्वायर करना होता है। 1 स्क्वायर कितना होता है बोलो? 1 So you will add 1 and minus 1. This plus 1 will go into this square. ये हट गया plus 1, तो remaining क्या है बेटे? -1 Similarly यहाँ पे 3 square is 9 वो 9, प्लस माइनस 9। हाँ ठीक है सर, समझ गए। फिर ये मल्टीप्लाई करता हूँ। ये Okay, स्टेप ठीक है। Sir, plus 1 goes into the square like. प्लस 1 गोज इनटू द स्क्वायर का मतलब ये है यार, एक बात बताओ, तुम समझ नहीं रहे हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? So मतलब +1 -1 0 ऐसे। एक सुनो एक काम करते हैं, तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। रुको। अच्छा एक काम इस तरीके से समझो ना, इस तरीके से सपोज करो आप किसी शॉप पे गए, ठीक है? Yes. और सपोज करो शॉप पे आपको कुछ चॉकलेट्स परचेज करना है, Hmm. ठीक है? आपके पास है अभी, अच्छा चॉकलेट का जो रेट है ना, दैट इज लाइक 50 रुपीज, ओके? Yes. तुम्हारे पास में है 40, Hmm. ओके? Correct. अभी तुम्हें कितने का रिक्वायरमेंट और है बताओ? 10 rupees. 10 रुपीज का रिक्वायरमेंट और है, तो तुम ये कर सकते हो ना, उसको 10 रुपीज दे सकते हो। अच्छा ये बताओ, सुनो तुम्हारे इस तरीके समझते हैं इसमें ना, कि लेट्स से 50 रुपीज का चॉकलेट है,
ओके, और तुम्हारे पास अवेलेबल है 40 रुपीज। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कितना रिक्वायरमेंट है? 10। तुम यही करोगे ना, सपोज तुम्हारे किसी फ्रेंड के पास 10 रुपीज है तो उससे लेके इसको दे दोगे। Yes, correct. तो तुमने पहले फ्रेंड से 10 लिए, फिर इसको दिए, -10 हो गया तुम्हारा। हाँ। तो तुम्हें अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना पड़ा क्या, बताओ? No. नहीं यार, ये एग्जांपल फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये एग्जांपल फिट नहीं हो रहा है। इसको कैसे समझोगे तुम लोग? एक काम करते हैं, ये समझ में आता है तुम लोगों को कि a² + 2ab + b², ये कितना होता है? A plus B A square. square. A plus B whole square. अच्छा, सपोज करो आपके पास में टर्म्स, केवल ये टर्म्स हैं, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या रिक्वायरमेंट है? एक स्क्वायर की B रिक्वायरमेंट है। square. हाँ, तो बेटा एक काम करते हैं ना, हम b² ऐड कर देते हैं और b² क्या कर दोगे? माइनस। जैसे एक बात बताओ कि 5 है, तो 5 में आप एक्स्ट्रा 2 ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा 2 करोगे तो 5 + 2 कितना हो गया? 7. तो वैल्यू चेंज हो गया ना, 5 का वैल्यू भी कितना हो गया है? 7. So that लेकिन you can't तुम्हें do यदि चेंज करना है ना, तुम ये करो 5 + 2 और साथ में क्या करो? minus -2. Minus तो 2. ये आपको मिलेगा 7 - 2। 7 - 2 अभी भी कितना है? 5. 5. अंडरस्टूड? Yes, Okay, sir. understood. ठीक है, इसको ऐसे और क्लियर कर सकते हो, लाइक आपके पास में प्रेजेंट है a² + 2ab, लेकिन आपको स्क्वायर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? Square. और स्क्वायर के लिए एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे? B square की B रिक्वायरमेंट है। square. हाँ, तो b² का रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम ऐसे रैंडम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड करने पे वैल्यू क्या हो जाती है? बदल जाती है. Increase. चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाँ, तो change. तुम क्या करोगे, यहाँ पे ऐड भी करोगे और साथ में माइनस भी करोगे। Yes. नाउ ये जो पोर्शन है ना, ये प्लस b² goes into this square and this Okay, will be okay. Understood. understood। Yes, yes. Now I understood. हाँ, ये मतलब है। तो Oh, हुआ क्या, alright. इससे आपका स्क्वायर क्रिएट हो गया एक्चुअल, हाँ, हाँ, हाँ. और ये जो And है we are इसको, left with minus B square, एंड वी आर लेफ्ट विद -b², एग्जैक्टली, which we write outside. विच वी रेड आउटसाइड। बिल्कुल यही स्टेप्स हैं। Okay, sir. Now I understood clearly. So minus B square is like byproduct. हाँ, बोल सकते हो। ठीक है, Yes, sir. चलो We अभी can क्वेश्चन क्या proceed. था? फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ टेल मी वन थिंग, दिस इज -22। Yes. Squares cannot be negative. Squares are always Positive. Positive. और जीरो भी होते हैं। Yes, 0 हो सकता है. ठीक है, So sir, either the numbers are एक all मिनट, 0 एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, or एक सेकेंड, एक सेकेंड। दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, मेरे को अब एक सिंपल सा पॉइंट बताना मेरा। सो ये स्क्वायर है, दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव और 0. सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव और 0. So ठीक है, अब ये बताओ ये एक्सप्रेशन मिनिमम कब पॉसिबल है? मिनिमम व्हेन दिस एंड दिस विल बी 0. यार आप एक बात बताओ, जैसे Positive. Positive. सुनो सुनो सुनो, -22 है, ठीक है, इसमें आप कुछ ऐड करने वाले हो, 0 1 2 3 4 5 6, मिनिमम कब आएगा? जब इस सेट में से क्या यूज करोगे? 0. 0. अभी 0. हुआ क्लियर? Okay, yes. ये -22 है और ये सारे जीरो है या पॉजिटिव है, तो मिनिमम के लिए कितना यूज करोगे? 0. 0. अंडरस्टूड? Okay. हाँ, सो
minimum value of given polynomial is, कितना है मिनिमम वैल्यू बोलो? 0. अरे यार 0. -22 पागल, -22. Oh, yes. -22. And this value occurs एक सेकेंड फिर से लिखते हैं क्लियर को. So minimum value of p of x comma y is -22, and this value we get when x minus 1 is equal to 0 and y plus 3 is equal to 0. x is equal to 1 and y is equal to. -3. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. आंसर इज -22. एंड सेकंड क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y you will get p of x comma y minimum. तो x is equal to 1 and y is equal to -3. मतलब इन वैल्यूज पे f of x मिनिमम आता है, सॉरी p of x, एंड मिनिमम इज -22. अंडरस्टूड? Okay. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन क्लासिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है. कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको स्क्वायर्स क्रिएट करने हैं बस. और ये जो पोर्शन है ना, ये मिनिमम आता है -22. कन्विंस हो गया और एक्सप्लेन करूं इसे? बताओ. No, sir, convinced. देखो एक चीज समझने का ट्राई करो आप, स्क्वायर्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं या पॉजिटिव होते हैं? तो मेरे को एक बात ये बताओ, -222 + 1 ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है? Yes. इंक्रीज हो गया ना बेटा? Decrease. बेटा Yes, इंक्रीज sir, हो गया है decrease. यार. -21 ग्रेटर देन -22. Yes. और ये भी क्लियर हो गया होगा, -1 एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट है, तो बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो. Yes. ओके. चलो ये नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah. Noted? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये फिर तुम लोग अभी अपने आप से सॉल्व करो ना, देखते हैं क्या आंसर बताते हो. क्वेश्चन इज दिस: px y is equal to
चलो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया आज, है ना? For what values of px comma x comma y, px y is minimum? This is the question. चलो स्टार्ट करो, देखते हैं, मेरे को चैट बॉक्स करो आंसर। श्रावणी आपकी वैल्यू आ रही है, ओके 75। श्रावणी रॉन्ग लग रहा है आंसर मेरे को, ये 75 तो रॉन्ग आंसर लग रहा है। Okay, next step. Who will tell? Sir, 3 bracket x plus 2 whole square and minus कितना? -1 बेटा -1 नहीं यार, 2 स्क्वायर कितना होता है? -4. -100%. -4 -4 is byproduct. Now this is y minus 3 whole square. Extra constant is +9. so +9 and -9. -9 will be remaining. +9 will go into this square and -9 remaining. Any doubt? No, sir.
नाउ इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 टाइम्स x प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 into 4 is minus 12, Plus 5y minus 2 whole square minus 5 minus 3 45 plus, minus 45 plus 70. now this is 3 times x plus 2 square, 5 times y minus 2 whole square minus 12 minus 45 और plus 70. minus 12 minus 45 कितना होता है बोलो? Sir, minus 57. -57. minus 57 and plus 70. Sir, 13. हाँ, आ गया आंसर. तो clearly minimum value is अरे यार बोलो 13. Understood? Yes. When सर this, हाँ बोलो. सर यहाँ पर थर्ड स्टेप में y माइनस 3 होल स्क्वायर आना चाहिए ना, आपने 2 लिखा है बेटा y minus 3 हाँ ओके ओके ठीक इसके है. नीचे. ओके ओके Yes. चलो. So minimum value is 13 and clearly this happens when x plus 2 equals to 0 0. and y minus 3 is equal to, so x is equal to minus 2 and y is equal to 3. 3. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. बेसिकली ये इनपुट्स हो गया, ये इनपुट है, यानी इस इनपुट पर ये आउटपुट मिनिमम आउटपुट है. अंडरस्टूड? Okay. Yes. चलो ये नोट करो, आज इतना ही करते हैं. कंप्लीटिंग स्क्वायर्स Sir, फिनिश. हाँ बोलो. can you give one question like this for डेफिनेटली, व्हाई नॉट. homework? पहले ये नोट करो पूरा. Uh, Next chapter will be factorization. Okay. okay. Sir, I've actually done a very, very basic factorization in school. Means it was actually very basic. Actually, we have done basics. Now we will do some quite interesting questions. Okay. What, sir? We will now further do some. We cannot say difficult, but some quite interesting questions. Okay, interesting. हाँ. Noted. Yes, sir. So homework questions. यार लेकिन ये आपको सॉल्व करके आना है ना. Hmm. फर्स्ट एग्जाम्पल. Sir, is it, sir, what is after the plus sign? प्लस kxy. KXY.
ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट टाइम पे सॉल्व करके आने हैं। डन? Okay. Yes, sir. दिस इज प्लस 100। Okay. अच्छा, जो शीट मैंने आपको पोस्ट किया था वो शीट भी सॉल्व करना। फैक्टराइजेशन के बाद में एक शीट और सेंड करता हूँ। डन? Okay. नोटेड? Yes, sir. चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. चलो फिर ओके, बाय। ठीक है, Bye, Bye, sir. sir. Thank you. Have a nice day. ओके Bye, sir. ओके बेटे, बाय।